कौन हो तुम? अपना परिचय दो। राम भक्त हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। माता सीता की खोज में आया हूँ। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात मेरा लंका छोड़ने का समय आ गया। अर्थात? ब्रह्मदेव ने कहा था, जब एक वानर के प्रहार से मैं रक्त थूकूंगी, तब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा और राक्षस कुल के अंत का आरंभ होगा। जिस दिन लंकेश ने सीता का हरण किया, उसी दिन लंका पर से महादेव की कृपा का अंत हो गया था। और आज लंका पर से लंकिनी का कवच भी हट गया। श्री राम की जीत अवश्य होगी। उनका नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अरे, कहाँ गई लंकनी? कहाँ विलुप्त हो गई? अति लघु रूप धरेयु हनुमाना। बैठा नगर सुमिरी भगवाना। हुआ क्या? लगा देवी लंकनी अपना संतुलन खो बैठी है, फिर अचानक लुप्त भी हो गई। मायावी हैं, हम तुच्छ सैनिक क्या समझेंगे? चली गई होंगी कहीं। इस रूप में तो मैं किसी के पैरों के नीचे आ जाऊंगा। शीघ्रातिशीघ्र माता सीता को खोजने के लिए इस पवन पुत्र को पवन का सहारा लेना होगा। जय श्री राम। लंका तो सच में बड़ी विशाल है और बहुत सुंदर भी। संपाति ने कहा था, माता सीता तपस्वी वेश में किसी वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हैं। बस कुछ क्षण और माता, प्रभु श्री राम का ये दास और उनका संदेश दोनों आपके पास होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। वज्र
बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। कितनी वाटिकाएं देखी, सब खो जाया। किसी भी वाटिका में माता सीता नहीं है। न जाने संपाति ने किस वृक्ष के नीचे देखा था माता सीता को। प्रणिपात। प्रणिपात देवी सीता, मैं लंकेश की पत्नी मंदोदरी हूँ। इतने दिन के पश्चात आज यहाँ आने का साहस कर रही हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए यहाँ चली आई। इच्छा तो मेरी भी थी आपसे मिलने की। संपाति द्वारा देखे गए माता सीता को पूरा दिन और पूरी रात्रि बीत गई। इन पिछले 8 पहरों में न जाने क्या क्या हुआ। हो सकता है संपाति ने माता सीता को जिस वाटिका में देखा, रावण उन्हें वहां से निकालकर महल में बंदी बना लिया होगा। मुझे वहां भी देखना चाहिए। ना जाने लंकिनी जैसी और कितनी राक्षसियां हैं यहां। कहीं ये सब इस रूप में भी मुझे पकड़ ना ले। अब लंकेश का महल कहां खोजूं? बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? मौन रहो मूर्ख, महाराज की आराधना का समय है। वाटिका के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और यदि हमारी ध्वनि से उनकी आराधना में विघ्न हुआ तो हम मगरमच्छों के भोजन बन जाएंगे। चलो।
तो ये है लंकापति रावण। ज्ञानवान होकर, महादेव का भक्त होकर इतना बड़ा पाप कैसे किया इसने। मन तो करता है अभी इसी समय इसे प्रभु श्री राम से माता सीता को भिन्न करने का दंड दे दूं। नहीं, पहले मुझे माता सीता को खोजना होगा। प्रभु श्री राम के आदेश का पालन पहले, अपना प्रतिकार बाद में। स्त्री हूं, स्त्री की दशा, सहनशीलता और शक्ति को भली भांति जानते हो, परंतु आपका दृढ़ संकल्प, विश्वास, सतीत्व और अडिगता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूं। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आपका श्री राम पर अटल विश्वास, प्रेम और इतना समर्पण। धन्य है आप देवी सीता। हर बीतते दिन के साथ मेरा आपके लिए सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं आपके लिए। त्रिजना और अन्य सेविकाओं के मुख से आपके लिए केवल सराहना ही सुनी है मैंने। रूप, ज्ञान और समझ का संगम है आप। देवता भी आपको पत्नी रूप में पाकर धन्य होते, किंतु आपने विवाह के लिए एक ऐसे पुरुष को चुना जो अपने अभिमान और बल के मद में चूर है, जो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ा है और उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, उसके कुल के भविष्य को सुधारने के लिए आपने जो संकल्प और प्रयास किया है, मैं उससे प्रभावित हूं। संकल्प लेकर जो उसे पूरा ना कर पाए वो सराहना के योग्य नहीं होता है देवी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे रहते लंका इतनी बड़ी धर्म की साक्षी बन जाएगी। महत्व कर्म का होता है देवी, फल का नहीं। और बड़ी बात तो ये है कि आपने प्रयास किया। प्रयास का संतोष नहीं है मुझे देवी, मुझे मेरे पति के कर्म फल की चिंता है। मुझे भय है कि लंकेश के कारण राक्षस कुल का सर्वनाश होगा, और मुझे भय है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। भय है कि संपूर्ण लंका अंधकार में विलीन हो जाएगी। लंका के लिए, लंका के लोगों के लिए चिंतित ना हो देवी। जब अधर्म की इस लंका में धर्म के पग पड़ेंगे, मेरे श्री राम के चरण पड़ेंगे, तब अंधकार आएगा नहीं, बल्कि सारा दम मिट जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए देवी। जो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के मार्ग पर होंगे, उन्हें मेरे श्री राम से कोई भय नहीं होगा। मेरे श्री राम केवल अधर्म का काल है, और जिसने अधर्म का हाथ थामा उसे मेरे श्री राम के सामने हाथ जोड़ना ही होगा। अब आज्ञा दीजिए देवी सीता। मैं महादेव से आपकी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करूंगी।
आपके श्री राम शीघ्र यहाँ आकर आपको मिले, ऐसी कामना करती हूँ। आपसे भेंट करके पहली बार इस लंका में प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। त्रिजटा, त्रिजटा, तुम यहाँ सबसे विश्वसनीय हो। क्या मैं तुमसे एक आग्रह कर सकती हूँ? आदेश करें महारानी। जितना हो सके देवी सीता की पीड़ा हरने का प्रयास करो। लंका की अतिथि हैं ये, इनका सुख मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आज तक छिपकर करते हुए आई हो, अब उसे खुलकर करना। अक्षय कुमार की चिंता मत करना, तुम उसे मैं संभाल लूंगी। मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार के मुख पर चिंता का भाव। ऐसा कौन है लंका में जिसने अक्षय कुमार को खिन कर दिया? पिताश्री, वो माता। मंदोदरी। जी पिताश्री, वो अशोक वाटिका में सीता से मिलने गई थी। मुझे लगता है कि चाचा श्री विभीषण की ही भांति उस सीता ने उनका भी हृदय परिवर्तित कर दिया है। कदाचित वो उसकी सहायता करेंगे। माता सीता तो रावण के स्वर्ण महल में भी नहीं है। मुझे उन्हें लंका में कहीं और ढूंढना होगा, किंतु कहां? राम 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 राम। भगवान श्री नारायण का चिन्ह, प्रभु श्री राम का धनुष प्रतीक। राम राम राम
राम राम राम राम राम। ये कौन है? दिखता तो सन्यासी है, पर ऐसा साहसी जो इस लंका में प्रभु श्री राम का जाप कर रहा है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम। कौन है आप ऋषिवर? अपना यहां आने का उद्देश्य बताएं। मैं तो केवल एक यात्री हूं, प्रभु श्री राम का भक्त हूं। मैं बस यहां से जा रहा था, आपकी कुटिया के बाहर ये तुलसी का पौधा देखा, शंख चक्र और प्रभु श्री राम का बाण देखा। आपके मुख से प्रभु श्री राम का नाम सुना, तो बस मैं देखने चला आया कि इस रावण की लंका में प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला कौन है। मेरी पहचान तो अब प्रभु श्री राम के भक्त होने तक ही सीमित है। जो प्रभु श्री राम सत्यचित आनंद हैं, उनके इस भक्त के मुख पर ये उदासी क्यों? क्योंकि ये अभागा भक्त दशानन रावण का भाई भी है। आप भी चौंक गए ना कि रावण, जिसने प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी के अपहरण का महापाप किया, उसका भाई प्रभु श्री राम का भक्त है। मेरे मुख पर राम नाम का जाप तो है, किंतु मन में शंका भी है। कैसी शंका? हर भक्त की इच्छा होती है अपने प्रभु का प्रेम पाना, किंतु मैं चिंतित हूं कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। एक तो मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं और ऊपर से रावण का भाई भी हूं, तो क्या मेरे प्रभु मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे? कैसे भक्त हैं आप विभीषण, जो अपने भगवान पे शंका करते हैं? मेरे प्रभु श्री राम करुणा निधि हैं, दया का सागर हैं। उन्हें कुल, परिवार और स्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो भक्तों का मन टटोलते हैं, उनके सच्चे भाव और भक्ति को अपनाते हैं। जय श्री राम। अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपीसू। ये मेरा वास्तविक रूप है विभीषण। अब देखो, एक वानर हूं मैं। कुछ लोग भोर में जिसका मुख देखें
तो अपशकुन मान लेते हैं वो वानर। प्रभु श्री राम ने मुझे भी अपनाया। प्रभु श्री राम ने मुझे गले लगाया उनकी भक्ति के सागर में, तो ये वानर भी गोते खा रहा है। प्रभु श्री राम की शरण में आनंद ले रहा है। प्रभु श्री राम वो पथ है जिस पर चलकर कोई भी तर सकता है, जिनकी कृपा में कोई भी मोक्ष पा सकता है। आपके मुख से प्रभु श्री राम का वर्णन सुनने में वही मिठास, वही दिव्यता अनुभव हो रही है जो देवी सीता से मिलकर हुई थी। आप माता सीता से मिले हैं? माता सीता के मार्गदर्शन से ही तो इस नर को नारायण मिल गए, धर्म के आधार मिल गए। बताइए ना, आप मुझे बताइए, कैसे है मेरे प्रभु श्री राम? कितनी अलौकिक है उनकी छवि। प्रभु श्री राम के गुणगान के लिए तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा, और ना अभी मेरे पास इतना समय है और ना ही सामर्थ्य। आज एक राम भक्त दूसरे राम भक्त से सहायता की गुहार लगाता है। मैं माता सीता को ढूंढ नहीं पा रहा। क्या आप जानते हैं माता सीता कहां पर हैं? आप कृपा करके मुझे बताइए, ताकि मैं मेरे प्रभु श्री राम का संदेश माता तक पहुंचा सकूं। आप हमारे प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। अब माता सीता को उनकी प्रतीक्षा का फल मिलेगा। रावण ने देवी सीता को दक्षिण दिशा की ओर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। जाइए और जाकर दीजिए उन्हें मेरे प्रभु श्री राम का संदेश। जाइए हनुमान, जाइए। मार्ग बताने के लिए धन्यवाद विभीषण जी। हनुमान की ये यात्रा में मैं आपका ये योगदान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसी क्षण उनके पास जाता हूं। रुकिए हनुमान। लंका का वो भाग सुरक्षा टुकड़ियों से भरा रहता है, और वहां जाना स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना जैसा है। विभीषण जी, जीवन और मृत्यु का भय तो उसे है जिसके पास प्रभु श्री राम नाम की निधि ना हो, और जिसके सर पे प्रभु श्री राम का हाथ हो, उसे मृत्यु का क्या भय। मैं तो केवल साधन हूं मित्र। साधना तो मेरे प्रभु श्री राम की है। इस भक्त को अपने प्रभु की इच्छा पूर्ण करने से कोई बल नहीं रोक सकता। मैं चाहूं तो पूरी असुर सेना से अकेला ही लड़ सकता हूं, किंतु एक तो मेरे प्रभु की आज्ञा है कि केवल संदेश का आदान प्रदान करो, और दूसरा, मैं माता सीता को संकट में नहीं डाल सकता। इसलिए मैं शांति से अपना कार्य करूंगा। शेष प्रतिकार तो प्रभु श्री राम स्वयं आकर करेंगे। पर हां, कार्य पूर्ण होने के पश्चात इन दुष्टों को इनके भविष्य की एक झलक मैं अवश्य दिखाऊंगा। प्रभु श्री राम दूत के बल की एक झलक तो इनको मिलनी ही चाहिए। मित्र, आप मुझे आज्ञा दे, भोर होने को है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
लंकेश, आप इतनी भोर में सज होकर कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सूर्य देव भी ठीक से उदित नहीं हुए हैं। दशानन, अब मैं आपको कोई अनर्थ नहीं करने दूंगी। मौन मंदोदरी। आज तक मैंने तुम्हारा हर प्रश्न, हर परामर्श सुना, परंतु अब ऐसा कुछ मत कहना जिससे तुम मेरी दृष्टि में अपना सम्मान खो दो। इन अशोक के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है यही वो स्थान है जहां माता सीता को रखा गया है। किंतु सूर्य देवता तो प्रकट हो चुके हैं। अब उड़ान भरी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे खुले आकाश में उड़ान लेने से बचना होगा। जय श्री राम। इतनी विशाल वाटिका है, कहां होंगी माता सीता? श्री राम, श्री राम, श्री राम। स्त्री सुर में प्रभु श्री राम का नाम। अवश्य अवश्य ये माता सीता ही हैं। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनी। माता, श्री राम, श्री राम। कब से भूखी प्यासी राम नाम का रट लगाए बैठी हो, अब तक ना तुम्हारा राम आया और ना उसका कोई संदेश। अरे लंकेश का प्रस्ताव स्वीकार करो
और क्षण भर में अपने सारे दुखों का अंत कर लो, उनकी महारानी बन जाओ। लगता है इसके भाग्य में हमारा आहार बनना ही लिखा है। बस एक बार महाराज दशानन का संकेत मिल जाए। अब अवसर है, राक्षसियां दूर हैं, माता के सामने आता हूँ। लंकापति पधार रहे हैं। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटकुरगाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुभिद्यो इव सदा प्रजाः। आपके मन में क्या है दशानन? आपकी चिंताओं का अंत माता, यही करना चाहते हैं पिताश्री। श्री राम। अवश्य आएगा। रावण के अतिरिक्त अब कोई नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा वो वनवासी स्वप्न में भी यहां नहीं पहुंच पाएगा। इतने माह के पश्चात क्यों नहीं समझ रही ये बात तुम सीता? देखो मुझे, देखो मेरी ओर। इस संसार में किसी ने रावण से मुख मोड़ने का दुस्साहस नहीं किया। देखो मेरी ओर। देखो, ये संसार साक्षी है कि तुमने मेरे प्रेम को, मेरी विनम्रता को इतने निष्ठुर रूप से ठुकराया है। तुम्हारा परामर्श मानकर मैंने अपने भीतर के ब्राह्मण को जीवित रखने का भरपूर प्रयास किया। आदर सहित तुमसे प्रेम विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु तुम नहीं मानी। तुम्हारे इस नकारात्मक व्यवहार ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया है, मुझे पूर्ण राक्षस बनाने पर विवश कर दिया है। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा, क्योंकि यही है मेरी राक्षस प्रवृत्ति और यही है राक्षस संस्कृति।
हे प्रभु, मुझसे कुछ ऐसा ना हो, आपकी आज्ञा की अवहेलना करके इस रावण से यहीं संग्राम करना पड़े। हठ तोड़ने का और संबंध जोड़ने का समय आ गया है सीता। जहां तुम बैठी हो ना, वहां सूखे तिनके और टूटी आशाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है तुम्हारी सहायता के लिए। वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनीं। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनीं। स्त्री के ना को बल से हाँ में बदलने वाले से अधिक निर्बल कोई नहीं होता। सूखे तिनके की बात कही थी ना तुमने कि इसके अतिरिक्त कोई नहीं आएगा मेरी सहायता करने को। तो आज ये सूखा तिनका मेरे पतिव्रत, मेरे सम्मान की रक्षा करेगा। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। संसार में सबसे बड़े बलशाली होने का दम है ना तुम्हें, तो इसे पार करके दिखाओ। एक पतिव्रत स्त्री की शक्ति का बोध हो जाएगा तुम्हें। श्राप देता हूं तुम्हें। हो गया अपने बल की सीमा का बोध रावण, और श्री राम के बल का भी।
सोचो, जिनके साथ रहने की चाह इतनी बलशाली हो सकती है कि तुम इस तिनके को पार नहीं कर सकते, तो वो राम कितने बलशाली होंगे रावण। वो सूर्य है तो तुम जुगनू। सूर्य इस मस्त संसार में प्रकाश फैलाता है, धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाता है, जबकि जुगनू गंदे और मलिन स्थान पर वास करता है। बल्कि जुगनू से तुम्हारी तुलना करना भी जुगनू का अपमान ही होगा। राम की सीता को पुनः स्पर्श करने की चेष्टा कभी मत करना रावण। बस, बहुत हुआ अपमान। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु चंद्रहास कर सकती है। उचित निर्णय है रावण। हे महादेव के चंद्रहास, आज मुझे इस दुर्दशा से मुक्त करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। श्री राम। तुम मेरी चाह हो, परंतु कोई चाह रावण के सम्मान, उसके धैर्य से बड़ी नहीं। मेरे प्रकोप से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रावण को कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अपमान करने वाले को मृत्यु दंड निश्चित है। निर्णय के आड़े मत आओ। हाथ छोड़ दो मंदोदरी। नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस सम्मान को लेकर आप इतना तिलमिला रहे हैं, आपका चंद्रहास उसे ही धाराशायी कर देगा। आपके कुल, शक्ति और मर्यादा सबका अंत हो जाएगा। जिस दशानन ने शनि और यम जैसों पर विजय पाई हो, राक्षस कुल को सम्मान दिया हो, वो एक निहत्ती नारी पर वार नहीं कर सकता। आपका एक कर दसों लोगों में फैली आपकी कीर्ति को धूमिल कर देगा। आज तक आपने जितना सम्मान पाया है, क्रोध का एक क्षण उसे अपमान में बदल देगा। महादेव से मिले इस चंद्रहास का प्रयोग एक निशस्त्र स्त्री पर करना क्या एक शिव भक्त को शोभा देता है दशानन? ठीक है, मैं राक्षस कुल के मान को धूमिल नहीं होने दूंगा। एक माह के पश्चात राम का वनवास पूर्ण हो जाएगा। ये राक्षस राज रावण तुम्हें एक माह का समय देता है। राम लंका तो पहुंच नहीं पाएगा, परंतु तुम एक माह का उत्सव मना लो। मना लो उत्सव अपने पतिव्रत धर्म का। एक माह के उपरांत यदि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो इन्हीं राक्षसियों को खिला दूंगा तुम्हें। वो तुम्हारी ये कोमल काया नोच नोच कर खाएंगे, और जो बचेगा मैं गिद्धों को डाल दूंगा। केवल एक माह है तुम्हारे पास, चुन लेना।
मृत्यु या जीवन। सड़ने दो उसे अकेले। श्री राम, श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। कदाचित वन में आपके साथ बिताया समय वहीं रुक जाता। कदाचित ये पल कभी नहीं आया होता जब मैं आपसे दूर हूं आ रही। छोड़ क्यों नहीं देती अपनी हट, मूर्ख। हम सब भी अपने परिवार के पास जा पाएंगे, नहीं तो एक जटा की भांति हम सब भी राजकुमार के क्रोध की भेंट चढ़ जाएंगे। बस ये एक माह बीत जाए, फिर तेरे नरम मांस का आनंद लेंगे। वैसे भी आज से पूर्व किसी राजकुमारी का रक्तपान नहीं किया। तुम्हारे मांस और मज्जा खाने में बड़ा आनंद आने वाला है। सच कहा, लंकेश बस संकेत दे दे, फिर तो इसे नोच नोच के खाएंगे हम। मेरी माता को कष्ट पहुंचा रही हैं ये सब, इन्हें तो मैं। बस बहुत हो गया, अब सीता को अकेला छोड़ दो, उसे और कष्ट मत दो। हमें काम ही यही सौंपा गया है। मैं आदेश दे रही हूँ, तुम सबको अपने परिवार के पास जाना है ना, जाओ, पहरा मैं कर लूंगी। ये राक्षसी भली लगती है, कौन है ये? ऐसे आस नहीं हारते सीता। जब आस पूरी ना हो तो साहस भी टूट जाता है त्रिजटा। अब तक ना तो श्री राम आए और ना ही उनका कोई संदेश। मन कहता है कि अपनी आत्मा को इस देह से मुक्त कर लो, इससे पहले कि वो रावण मुझे स्पर्श करे। मैं श्री राम का नाम जपते जपते अपना अंत कर लूंगी। मुझे क्षमा करना है, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं कहते सीता, मैंने तुम्हें अपने एक स्वप्न के बारे में बताया था ना, जिसमें श्री राम और तुम एक दिव्य विमान में उड़कर उत्तर की ओर जा रहे हो। वो स्वप्न था त्रिजटा, और ये सत्य है। सीता, मन में आस हो तो स्वप्न भी सत्य हो जाते हैं। त्रिजटा सन बोली करे जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी।
पाई, दूसह बिरहु अब नहीं सही जाई। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें इस अवस्था में छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु ये सुनिश्चित करना ही होगा कि वो राक्षसियां तुम्हें पुनः भयभीत करने ना जाएं। तुम विश्राम करो, देखना बहुत ही शीघ्र इस रात्रि का अंत होगा और आशा का सूर्योदय होगा। निराशा का अंधकार घना हो तो उसे बस प्रभु श्री राम का नाम ही काट सकता है। माता, आप मन छोटा ना कीजिए। ये रामदूत हनुमान प्रभु का संदेश आपके लिए लाया है। मैं आपकी आशा का बांध टूटने नहीं दूंगा माता। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सिंहासन भी दीन्हा, लखन सिया संग गमन किए वन, संतन संकट छीना। जब कंचन मृग पाया धर सूरा, सिया महरण कर लीना। जनक सुता के लौटाए अयोध्या, हर संभव श्रम कीन्हा। मिले मैत्र किए सुग्रीव कपीस संग, बाली मर्दन कीन्हा। तब 100 योजन सागर लांघ के, सिया के दरस को पाया। तब 100 योजन सागर लांघ के, सिया के दरस को पाया। प्रभु श्री राम का दूत बनन भय, सफल ये वानर काया। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम।
श्रीमद् रामायणम् सिया राम सिया राम सिया राम सिया कौन है? कौन कर रहे हैं मेरे राम का गुणगान? देखो, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। यदि ये कोई माया जाल है तो इसी क्षण इसका अंत करो। सामने आओ। ये माया नहीं है, प्रभु श्री राम के भक्त की छाया है माँ। माता, प्रभु श्री राम का ये तुच्छ सा दूत आपके लिए संदेश लेकर आया है। कौन हो तुम? कोई मायावी तो नहीं हो? अपना परिचय दो। मेरा परिचय सिर्फ इतना है माता कि मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ और ये मुद्रिका स्वयं प्रभु श्री राम ने दी है मुझे, ताकि आपको मुझ पे विश्वास हो जाए माता। ये मुद्रिका तो श्री राम की है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि तुम राम भक्त हो तो उसका प्रमाण दो। मेरे श्री राम का वर्णन करो। माता, आप मुझे क्षमा करें, मैं उन प्रभु श्री राम का वर्णन नहीं कर सकता जिन्हें आप जानती हैं, किंतु उन प्रभु श्री राम का वर्णन अवश्य करूंगा जिन्हें मैंने जाना है। मैं उन प्रभु श्री राम को नहीं जानता जिन्होंने माता आपको आभूषण पहनाए हैं। मैं उन प्रभु श्री राम को जानता हूँ जो अपनी पत्नी के छूटे आभूषणों की पोटली को दिन में कई बार देखते हैं माता, और उन पोटली में अपनी सीता को खोजने का प्रयास करते हैं माता। कभी आपकी पायल तो कभी आपके कंगन को छूते हैं माता, जिनके आंखों से बहते हुए आंसुओं में उनकी प्रिय सीता की छवि दिखती है। आपका आंचल जो कभी प्रभु श्री राम को शीतल सी छांव देता था, आज उनके सिरहाने के समीप स्थान पता है किसका है माता? कभी कभी आपका आभास होने पर श्री राम दौड़े दौड़े निकल जाते हैं। सीते, रात्रि भर आपकी स्मृतियों में खोए जागते रहते हैं मेरे प्रभु श्री राम। माता, मैं उन श्री राम को नहीं जानता जिन्होंने महाशिव धनुष उठाया। मैं उन राम को जानता हूँ जो समय मिलते ही अपने बाणों को पैना करते रहते हैं ताकि उस दुष्ट की छाती भेद दें। माता, जिसने आपका हरण किया। मैं उन प्रभु श्री राम को जानता हूँ जिनके सामने
वर्षा ऋतु लज्जित हो जाती है, चौमास में मेघ सूख जाते हैं माता, पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे जो आपके विरह में बहे। सूर्य उगने से अस्त होने तक उनके मन मंदिर में आपको खोजने का ही भाव होता है माता। माता, मेरे प्रभु आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं माता। उनका लक्ष्य तो निश्चित है, अपनी सीता को खोजना। माता, इतनी कठिनाइयों के बाद भी मेरे प्रभु ने अपनी आशा के दिए बुझने नहीं दिए हैं। आपकी खोज में उन्होंने कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। माता, हम वानरों के साथ मित्रता कर प्रभु ने अपनी महासेना बनाई है आपकी स्मृति के प्रताप से। अंतिम बार आप कब मिले थे उनसे? 1 माह पूर्व प्रभु का आदेश पाते ही अपने उद्देश्य के लिए निकल पड़ा था मैं। केवल मैं ही नहीं, सहस्त्रों वानर आपकी खोज में अनेकों दिशाओं के लिए निकले माता। और हम सभी वानरों से कहा था प्रभु ने कि जैसे ही आप मिल जाएं, आपको आश्वस्त कर दें कि प्रभु श्री राम आपको वापस लाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। माता, क्या हुआ? अचानक आपकी मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मुझसे क्रोधित है ना मेरे श्री राम? मैंने हट करके उन्हें उस मायावी हिरण के पीछे भेजा और क्रोध में न जाने लक्ष्मण भैया को क्या क्या बोल दिया। नहीं माता, हट तो अपने ही करते हैं ना। आप तो प्रभु श्री राम के मन में बसती हैं। और मन से कैसा बैर माता। और लक्ष्मण भैया तो किसी पुत्र की भांति अपनी भाभी माँ की बाट जो रहे हैं और हर दिन स्वयं को कोसते रहते हैं कि उन्होंने आपको अकेले क्यों छोड़ा। लक्ष्मण भैया अपना सारा समय प्रभु श्री राम की सेवा और उनका दुख कम करने में लगाते हैं और उनका दुख कम करने के प्रयास में बिताते हैं। आपका क्या संदेश है माँ? दुख के बादलों से घिरी हूं मैं। हर दिन अपमान के विषीले घूंट पीने पड़ते हैं और सबसे अधिक पीड़ा तो तब होती है जब वो दुष्ट रावण मेरे श्री राम के नाम को कलंकित करता है, जब वो अपनी तुलना मेरे श्री राम से करता है। माता, आकाश की ओर थूकने वाला अपना ही मुख गंदा करता है। आप आंसू पोंछिए। प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना सज्ज हो रही है। शीघ्र ही आपकी हर पीड़ा का अंत करने और रावण से आपके कष्टों का प्रतिकार करने, आपको यहाँ से मुक्त करने प्रभु श्री राम शीघ्र आएंगे माता। और आपको पुनः अयोध्या ले जाएंगे। माता, उस दुस्साहसी रावण ने मेरे ही सामने मेरे प्रभु श्री राम और आपका अपमान किया है और कोई भी भक्त अपने प्रभु के सम्मान पे वार नहीं सह सकता। उस रावण को तो उत्तर देना ही होगा। तुम्हारे पराक्रम और निष्ठा पर संदेह नहीं है मुझे हनुमान।
इस माता की अंतिम आस हो तो, किंतु ये माता चाहती है कि तुम मेरे श्री राम के पास सुरक्षित पहुंच जाओ। पर माता, मुझे शत्रु का बल और निर्बलता दोनों के बारे में जानना होगा, ताकि युद्ध में हमारा पलड़ा भारी हो सके। रावण की इस लंका में पग पग पर संकट है। भयावह राक्षस है यहाँ, कोटि कोटि राक्षसों की सेना है उसके पास, और साथ ही उसके पुत्र बड़े ही भयंकर हैं। उसका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ लंका का युवराज है। इंद्र पर भी विजय पा रखी है उसने। उसके पास 3 महाशक्तिशाली अस्त्र है हनुमान, सम्मोहनास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नागपाश भी है। रावण का एक महाकाय भाई भी है, कुंभकर्ण, जो 6 माह के लिए सोता है और 6 माह जागता है। और उसका कक्ष दक्षिण की ओर है। शनि देव भी बंदी है। यदि तुमने उन्हें मुक्त कर दिया तो लंका का अंत निश्चित है। रावण का एक छोटा पुत्र अक्षय कुमार भी है, जो इस वाटिका का प्रभारी भी है। मनुष्य ही क्या, राक्षस भी उसके क्रोध, उसकी क्रूरता से भयभीत है। उसके पास 8 घोड़े वाला रथ है और उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना बहुत भाता है। मेरे लिए भोजन लाई एक जटा, उसका भी वध कर दिया था उसने। पुत्र, मुझे विश्वास था कि मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, इसलिए मैंने ये सारी सूचना सजो कर रखी थी। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। संसार में सबसे बड़े बलशाली होने का दम है ना तुम्हें, तो इसे पार करके दिखाओ। पिताश्री, मेरे अभ्यास में विघ्न डालने की उत्तंडता यदि कोई और करता तो उसका शीश उसके धड़ से भिन्न कर देता, परंतु तुम्हारी ये उत्तंडता भाती है मुझे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए चिंता होती है। बताओ, आज क्या चिंता सता रही है तुम्हें? क्यों पीछे हटे आप? आपने उस स्त्री का, उसके हट का अंत क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ले आए उसे बलपूर्वक यहां? क्यों नहीं किया उससे विवाह? क्यों कर लिया अपने पग पीछे? मैं विवश था पुत्र। विवश? दसों लोगों के स्वामी को ऐसे कौन सी विवशता है? एक शाप।
एक बार पुष्पक में भ्रमण करते हुए मेरी दृष्टि रंभा पर पड़ी। लंकेश, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। मैं नल कुबेर की धर्म पत्नी हूँ और आपके बड़े भाई की पुत्र वधू। ससुर हैं आप मेरे। अप्सराएं कब से किसी की बहू बेटी होने लगी रंभा? ये अधर्म है। देवताओं से हम राक्षसों ने तो यही सीखा है कि अप्सराओं का केवल एक ही धर्म है, वीरों को आनंदित करना। छोड़िए लंकेश, मेरा हाथ छोड़िए। छोड़िए। उचित तर्क दिया है आपने पिताश्री। तत्पश्चात क्या हुआ? ये बात कुबेर के पुत्र नल कुबेर को ज्ञात हुई। वो क्रोधित होकर मेरे पास आया। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, बताया उसे कि अप्सराएं किसी की नहीं होती, परंतु अपने क्रोध और पत्नी मुंह में चूर नल कुबेर ने मुझे शाप दे दिया। दशानन, तुमने मेरी पत्नी रंभा की पवित्रता को भंग करके मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। मैं नल कुबेर ब्रह्मदेव को साक्षी मानकर श्राप देता हूं तुम्हें। यदि तुमने कभी किसी पराई स्त्री को काम वासना की मंशा से बलपूर्वक बिना उसकी सहमति के उसे पाने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर 7 टुकड़ों में फटकर नष्ट हो जाएगा। देख लेगी। आप चिंतित ना हो माता, आपने जो सूचना दी है उसका सदुपयोग अवश्य होगा। माता, आप क्यों चिंतित होती हैं? पुत्र, तुमने कहा श्री राम वानर सेना के साथ प्रहार करेंगे, परंतु राक्षस तो एक से एक अत्यंत बलशाली और मायावी है। ऐसे मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे वानर? माता, आप चिंता ना करें। जो भी बाधाएं आएंगी प्रभु श्री राम की कृपा से हितकारी ही सिद्ध होंगी। और मैं भला कुछ करने वाला कौन होता हूँ? सब कुछ तो मेरे प्रभु श्री राम ही करने वाले हैं। आपने उचित कहा माता, मैं एक वानर ही हूँ, किंतु मेरे सर पर मेरे प्रभु श्री राम का हाथ है और मेरे साथ उनकी भक्ति की शक्ति है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावन,
मद